नमस्ते, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी को चित्रकूट के हनुमान धारा के दर्शन करवाऊंगी। हाँ, तो आइए देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है और बहुत सुंदर जगह है। तो आइए हम सब चलते हैं हनुमान धारा में हनुमान जी के दर्शन करने। तो आइए चलते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो ये देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है, मतलब पहाड़ों के चारों तरफ, मतलब ग्रीनरी, पहाड़, और कितना सुंदर लग रहा है। हम एक्चुअली हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम रोपवे से जा सकते हैं या फिर सीढ़ियों से जा सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा जल्दी थी, इसी वजह से हमने रोपवे का मतलब चूज़ किया, रोपवे से जाने का। तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं रोपवे से। आप देख सकते हैं सामने जो वो वाइट कलर का मंदिर दिख रहा है, वही है हनुमान धारा, वहीं पे हनुमान जी हैं। अब मैं आपको ना मान्यता थोड़ा सा बता देती हूँ, डिटेल में तो नहीं बताऊँगी, पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि आखिर इस जगह का क्या मान्यता है, मतलब कैसे यहाँ पे ये धारा जो निकल रही है वो किस तरीके से, क्या कैसे हुआ। क्या था कि जब हनुमान जी भगवान लंका को जलाकर आए थे, तो उनके शरीर में बहुत गर्मी थी, बहुत तपन थी। तो भगवान श्री राम जी ने अपने बाण से पहाड़ों के पे अपना एक बाण चलाया और वहाँ से जल प्रवाह होने लगा, यानी कि धारा निकलने लगी। कहते हैं कि सरस्वती माता जी गंगा जी के रूप में वहाँ से निकली हैं। तो मतलब एक धारा बहती है वहाँ पे, पानी की, जल की धारा बहती है, और उसी के नीचे हनुमान जी लेटे रहते हैं, और वो जो है उनके कंधे के ऊपर गिरती है, मतलब तो उससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। अब ये भी एक चीज़ है, और एक जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि मतलब ये किसी को पता नहीं कि वो पानी कहाँ से आता है और वो पानी कहाँ को जाता है, और कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, वो पानी कभी सूखता नहीं है, वो यूं का यूं बहता रहता है और हमेशा एकदम ठंडा रहता है। तो ये है वहाँ का मान्यता, बेसिकली मोस्ट जो ज़्यादातर इस चीज़ के लिए जानी जाती है वहाँ पे, वो हनुमान धारा इस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। और एक और ये भी मान्यता है कि जैसे कि आप वहाँ का जो हनुमान धारा का जो जल है ना, उससे जैसे हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, जैसे वहाँ पे चित्रकूट हो गया या फिर इलाहाबाद, कहीं से भी हम जाते हैं तो गंगा जल भर के लाते हैं ना, तो उसी तरीके का यहाँ का भी मान्यता है कि यहाँ जो हनुमान धारा का जो जल निकल रहा है, गंगा जल, तो उसे आप भर के ले जाइए अपने घर पे, और आपके घर पे मतलब जो वास्तु दोष वगैरह में लोग बिलीव करते हैं, तो उनके लिए है कि उसे लेके और अपने पूरे घर पे उसका छिड़काव कर दीजिए, तो सारे वास्तु दोष निकल जाते हैं। दूसरा है कि लोगों की आस्था है कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो गया है, काफ़ी टाइम से बीमार चल रहा है, या बच्चों को जो नॉर्मल छोटी मोटी बीमारी हो गई, नज़र लग गई, या कुछ बाहर और हम जाते हैं तो लू वगैरह ये सब, तो उसमें भी अगर आप वो गंगा जल उन्हें पिला देते हैं एक ढक्कन, आस्था विश्वास के साथ, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है, ऐसा लोगों का कहना है। लोगों ने ऐसा किया है, मैंने तो अभी किया नहीं है, बट मुझे तो वैसे भी हनुमान जी पे बहुत भरोसा है, तो मुझे पता है बिल्कुल हनुमान जी अपनी कृपा करते ही होंगे सब पे। तो ये मान्यता है हनुमान जी की। अब आप देखिए कितना सुंदर व्यू है, हम ऊपर पहुंच चुके हैं और मैं ये सारा व्यू आपको ना ऊपर से दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर है, मतलब कितना सुंदर लग रहा है, चारों तरफ पहाड़। और आपको पता है जब भगवान श्री राम जी ने को 14 बरस का वनवास हुआ था, तो उस 14 बरस के वनवास में भगवान श्री राम ने सबसे ज़्यादा जो अपना समय व्यतीत किया था वो यहीं चित्रकूट में किया था। इसी जगह पे 11 वर्ष उन्होंने अपने यहाँ पे बिताए थे, इस चित्रकूट में। तो इस वजह से ये जगह आप देखिए कितनी खूबसूरत है। और मुझे सबसे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ये लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, बस मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप देखिए जो रोड बनी हुई है ना, ऐसा लग रहा है धनुष बाण के शेप में बनी हुई है ये रोड, है ना, कितना सुंदर लग रहा है। तो बहुत सुंदर है। मुझे तो बहुत पसंद है ये, काफ़ी मतलब कनेक्टेड हूँ मैं इस जगह से, और हम बचपन में भी बहुत बार आई हूँ मैं, तो मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पे मतलब लक्ष्मण पहाड़ी है, जहाँ से भगवान लक्ष्मण जी जो हैं मतलब ऊपर रह के सीता माता और प्रभु राम जी की देखभाल करते थे, रक्षा करते थे कि कोई आसपास आए ना। यहाँ ऊपर ये देखिए, यहाँ पे जो ऊपर सीढ़ियों से लोग आ रहे हैं ना, यहाँ पे सीता माता की रसोई है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाते हैं लोग वहाँ पे। और कहा जाता है कि जहाँ पे सीता माता, मतलब जब राम भगवान लोग यहाँ पे रहते थे, तो सीता माता जहाँ पे खाना बनाती थी, तो वो रसोई वहाँ पे ऊपर है, तो लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर रसोई देखने भी जाते हैं। तो अब मैं मंदिर के अंदर पहुंच चुकी हूं, और आप सभी को अभी मैं हनुमान जी के दर्शन कराऊंगी। और उससे पहले मैं आप लोगों को पंडित जी से और अच्छे से डिटेल में मतलब बात करूंगी मैं पंडित जी से, वो बताएंगे हमें डिटेल में कि आखिर सच में यहाँ की क्या मान्यता है, कैसे क्या है। तो आइए पंडित जी से बात कर। देखिए भैया, सब लोग शांत रहिए, 2 मिनट शांत बैठ जाइए।
देखिए ये हनुमान जी विराजे हैं और ये धारा चल रही है, इन्हीं का नाम हनुमान धारा। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया था, तो लंका जलाने की सरकार को तपन रहती थी, अग्नि ज्वाला। उसी की शांति के लिए भगवान राम जिस समय लंका इत्यादि विजय करके अयोध्या का राज करके भगवान वैकुंठ लोक को जाते हैं, उस समय हनुमान जी महाराज भगवान के चरण सेवा में रहते हैं 12 महीना 24 घंटा। तब एक दिन बोले भक्त हनुमान, मैंने जिस कार्य के लिए अवतार लिया था मेरा कार्य पूरा हो गया, भक्तों का दुख दूर हो गया। अब मैं जाना चाहता हूँ वैकुंठ लोक को, और आपको इसी मृत्यु लोक में रहना है, आपको कहीं नहीं आना जाना। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे इस मृत्यु लोक में क्यों रहना है? मैंने आपकी अनंत काल तक सेवा किया है और केवल आपके चरणों की भक्ति चाहे, किसी चीज़ की आकांक्षा नहीं है। तब भगवान राम हनुमान जी महाराज को यह बतलाते हैं कि भक्त हनुमान याद करिए, आप जिस समय अशोक वाटिका गए थे माता जानकी की खोज के लिए, अशोक वाटिका में माता जानकी आपको अजर और अमर का आशीर्वाद प्रदान किया है। रामायण में चौपाई आती है कि अजर है अमर गुण नित्य सुत हूँ, अकरहूँ बहुत रघुनायक छूँ, ऐसा आशीर्वाद। जब हनुमान जी को यह ज्ञात हुआ तो हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे, यदि आप मेरे प्रभु होकर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जब से मैंने रावण की लंका जलाई है, ये लंका जलाने की ज्वाला मेरे शरीर के अंदर व्याप्त रहती, शांत नहीं रहती। मुझे कोई ऐसा पवित्र स्थान दीजिए जिससे मैं आपके 12 महीना दर्शन कर सकूं। उस समय हनुमान जी को श्री अयोध्या धाम से ला करके यहाँ श्री चित्रकूट धाम में स्थान दिया, बाण मार के सरस्वती नाम की जलधारा प्रकट किया। ये धारा न बरसात में बढ़ती है न गर्मी में घटती है, 12 महीना 24 घंटा हनुमान जी के बाएं कंधे पे आके गिरती है, जिससे उनके हृदय की अग्नि और ज्वाला दोनों को शांति मिलती है धारे के द्वारा। जिस समय इनको स्थान दिया, धारा दिया, उसी समय माता जानकी और भगवान राम पति पत्नी सहित हनुमान जी महाराज की जोड़ा से पूजा करते हैं। इनकी पूजा में लगता है एक झंडा, तेल सिंदूर जिससे मालिश होता है हनुमान जी का, एक लंगोटा लगता है, आटे का रोट लगता है। जिसको जानकारी होती है वो भागमान पुरुष आज भी आता है और बाबा की पूजा करता है। यदि आपको यहाँ आने पर जानकारी होती है तो भक्त अपने श्रद्धा से दान करता है, दान का कोई मूल्य नहीं होता। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। जो बाबा को नियम से पूजा करता है तो यहाँ से कंधे पे महामंत्र का गदा लगता है, जिसके लगने से नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। बाबा के दरबार से एक संजीवनी बूटी का ताबीज दिया जाता है, यहाँ से आपके साथ घर तक जाएगा, मणि का प्रकाश करेगा, भव बाधा को दूर करेगा। यानी कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। भोग प्रसाद जो लाए हो तो बाबा को लगेगा, लग करके आपको वापस हो जाएगा। सेवा जो भी करेंगे वही हनुमान जी के चरणों में रहे। बोलिए हनुमान धारा की जय, सच्चे दरबार की जय। पंडित जी हनुमान जी का गदा भी मारिए, गदा लगा तो दिए, एक बार और लगा दीजिए। जय श्री राम। फिर बुलाना बिल्कुल। आपदाम हरतारम दातारम सर्वसंपदाम। ये रही हनुमान धारा की कहानी कि हनुमान धारा का क्या महत्व है और लोग यहाँ पे क्यों आते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत अच्छे से भगवान के दर्शन किए हैं। तो अब वक्त है हमारा नीचे जाने का। तो हम आ चुके हैं अपने इस एरिया में, यहाँ रोपवे में, और अब हम नीचे जाएंगे और फिर उसके बाद हम गंगा जी की आरती करेंगे और कामतनाथ जी के दर्शन करके फिर अपने रूम में चले जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।